हिट एंड रन पर इतना हंगामा क्यों? जरा मौत के इन आंकड़ों को भी देख लीजिए। हिट एंड रन मामले में नए कानून को लेकर बीते दिनों जमकर हंगामा हुआ। भारतीय न्याय संहिता में इसे लेकर किए गए कड़े प्रावधानों के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से हड़कंप मच गया। इसके कारण जो चीज जहां थी वहीं ठहर गई। सख्त प्रावधानों के खिलाफ प्रदर्शन सिक्के का एक पहलू है, हालांकि इसी का एक दूसरा पहलू भी है। हिट एंड रन मामलों के लिए भारतीय न्याय संहिता BNS में नए प्रावधानों के खिलाफ ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल ने पूरे देश की रफ्तार रोक दी। खाने पीने की चीजों की आपूर्ति से लेकर परिवहन सेवाएं ठप हो गईं। हालात बिगड़ते देख सरकार ने भी पैनिक बटन दबाने में देर नहीं लगाई। मंगलवार को देर शाम उसने वाहन चालकों के साथ सुलह का रास्ता निकाल लिया। सरकार के साथ यूनियनों ने भी ड्राइवरों को काम पर वापस लौटने की अपील की। ये ड्राइवर BNS में हिट एंड रन मामलों को लेकर किए गए कड़े प्रावधानों से नाराज थे। ऐसे मामलों में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये के जुर्माने के प्रावधान ने उनका पारा चढ़ा दिया था। सरकार ने साफ कर दिया कि नए कानून और प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। इस पर कोई भी फैसला ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC के साथ बातचीत के बाद लिया जाएगा। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान्स में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। धन्यवाद। नए प्रावधानों के खिलाफ ड्राइवरों का विरोध सिक्के का एक पहलू है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों का बढ़ता ग्राफ बेहद डराने वाला है। इनमें हिट एंड रन मामलों की भी हिस्सेदारी है। आइए यहाँ आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमें सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़े प्रावधानों की जरूरत है। देश में कुल सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन मामलों की कितनी हिस्सेदारी? इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH के आंकड़े होश उड़ाने वाले हैं। इनसे पता चलता है कि 2022 में कुल सड़क दुर्घटनाओं और इनमें होने वाली मौतों में हिट एंड रन मामलों की हिस्सेदारी 14.6% और 18.1% थी। 2021 में यह संख्या 16.8% और 11.8% थी। रोड एक्सीडेंट और इनमें होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण क्या हिट एंड रन मामले हैं? आंकड़े बताते हैं कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं या इनमें होने वाली मौतों का कोई एक बड़ा कारण नहीं है। इसमें कई कारण शामिल हैं, जैसे आमने सामने की टक्कर, पीछे या बगल से चोट, एक्सीडेंट और इनमें होने वाली मौतों में इनकी लगभग बराबर की हिस्सेदारी है। सटीक तौर पर कहें तो 2022 में 9 प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं और इनसे जुड़ी मौतों के आंकड़ों में हिट एंड रन का हिस्सा 5वें और दूसरे स्थान पर था। सड़कों के लिए निरंकुश ड्राइवर बड़ा खतरा। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 2022 में कुल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 72% और इन सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों में 71% ओवर स्पीडिंग के कारण हुई। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि नेशनल हाईवे पर सामान्य सड़कों की तुलना में दुर्घटना का ज्यादा खतरा होता है। जहां 2022 में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की हिस्सेदारी सिर्फ 4.9% थी, वहीं सड़क दुर्घटनाओं में कुल मौतों का 60.5% इन सड़कों पर हुई। कौन से वाहनों से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुईं? जिन वाहनों ने सड़क दुर्घटनाएं की और जो वाहन इसका शिकार हुए, उसका भी डेटा है। आंकड़ों से पता चलता है कि क्राइम और विक्टिम व्हीकल दोनों के मामले में दोपहिया वाहन सबसे आगे रहे।
टू व्हीलर की आपस में टक्कर का आंकड़ा सबसे अधिक है। जहां तक ट्रकों और लॉरियों का सवाल है तो वे क्राइम व्हीकल ग्रुप जिन वाहनों से एक्सीडेंट हुआ में दूसरे नंबर पर रहे। उनके सबसे बड़े शिकार दोपहिया वाहन थे। क्या हिट एंड रन एक्सीडेंट के बाद अपराधी छूट जाते हैं? अगर मुकदमा पूरा हुआ हो तो नहीं। अन्य दुर्घटनाओं की तुलना में हिट एंड रन मामलों में सजा का आंकड़ा बेहतर है। उदाहरण के लिए जिन हिट एंड रन मामलों की सुनवाई 2022 में पूरी हुई उनमें सजा की दर 87.9% थी। अन्य दुर्घटनाओं के लिए यह दर महज 21.8% थी। यहाँ तक कि हत्या और गैर इरादतन हत्या में भी सजा की दर कम थी। यह 83.8% और 88.7% थी। हालांकि यह और बात है कि अन्य अपराधों की तरह हिट एंड रन के 90% से अधिक मामले 1 साल अदालतों में लंबित रहते हैं। ये ट्रेंड 2022 से पहले के वर्षों में भी यही था। हिट एंड रन मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की दर कम क्यों? यहाँ जिन अन्य 3 अपराधों का जिक्र किया गया है उनमें पुलिस को हिट एंड रन मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में ज़्यादा समय लगता है। 2022 में पुलिस की ओर से निपटाए गए हिट एंड रन मामलों में से केवल 66.4% में आरोप पत्र दायर हुए। वहीं हत्या के 81.5%, गैर इरादतन हत्या के 84% और 79.6% अन्य दुर्घटनाओं के मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए। हिट एंड रन मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं होने का एक बड़ा कारण है वह यह है कि पुलिस को सच जानने के बावजूद भी सबूत नहीं मिलते हैं। 2022 में पुलिस की ओर से निपटाए गए हिट एंड रन मामलों में से 28% में अपर्याप्त सबूत या कोई सुराग नहीं होना रहा। हत्या के 11%, गैर इरादतन हत्या के 9% और अन्य दुर्घटनाओं के 11% मामले में ऐसा देखा गया। इससे पता चलता है कि हिट एंड रन मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की दर के कम होने के पीछे अपराधी को न ढूंढ पाना एक कारण हो सकता है। शायद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में इस बात का भी ध्यान रखा गया था। आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपनी राय जरूर दें। दुनिया भर के तथ्य और अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।